आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे दोनों सोल्स की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों अपनी अपनी इमोशंस और थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच एक डीप कनेक्शन होता है और इस समय दोनों अपनी इनर स्ट्रगल और ग्रोथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने को ज़्यादा समझने और अपने डिसीजन को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मिशन और लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हैं और शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसे कनेक्ट करें। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा डर या फेयर महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम को समझने और अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करने पर ध्यान दे रही हैं। वो अपने आप को प्यार देने और अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने स्पेस और इंडिपेंडेंस की भी ज़रूरत महसूस कर सकती हैं। दोनों अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम पे वो अपने अपने इनर ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अलग अलग रास्ते पर हो सकती है। दोनों को अपनी इमोशंस को बैलेंस करने हैं और अपनी ट्रू पावर को अपने रिलेशनशिप में लाना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों अपने अपने इमोशंस और थॉट्स को समझ रहे हैं। ये वक्त उन दोनों के लिए इनर ग्रोथ का होता है, जिसमें वो अपने फियर्स, डाउट और इनसिक्योरिटीज़ को फेस करते हैं। तो इस टाइम बहुत सी सोल ऐसी चीज़ों से फेस कर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अपने एक्शन और डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी इमोशंस को समझ रहे हैं और अपने पास्ट मिस्टेक को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो शायद अपने आप को थोड़ा गिल्टी और कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में पहले हेजिटेट करते थे। इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में वो अपने इमोशंस ब्लॉकेज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी फेमिनाइन को या फिर अपने ट्विन से फिर से कनेक्ट हो। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त अपने इमोशंस को समझ रही हैं और अपने आप को हील कर रही हैं। वो अपने आप को सेल्फ लव और सेल्फ केयर के दे रही हैं। नो कॉन्टैक्ट के दौरान फेमिनाइन एनर्जी को अपने स्पेस की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकें। वो अपने इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर रही हैं। वो अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं। दोनों ही अपने अपने इनर स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीरियड उनके लिए हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का है। वो दोनों अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं और जब वो अपने आप को पूरी तरह से समझ लेंगे, तब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में रेडी होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने इमोशनल बाउंड्स को हील कर रहे हैं। ये वक्त उनके लिए काफ़ी इंटेंस हो सकता है, क्योंकि इस पीरियड में वो अपनी इंटरनल स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अपनी फीलिंग्स को समझने और अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पर काम कर रहे हैं। उसे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो किस तरह अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं और किस तरह अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो नो कॉन्टैक्ट में वो अपनी पास्ट की मिस्टेक को समझ रहे हैं और अपने फियर को, रिजेक्शन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो अब अपने एक्शंस को ज़्यादा थॉटफुल बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकें। डिवाइन फेमिनाइन भी अपने आप को हील कर रही हैं। इस वक्त वो अपने आप को पहले से ज़्यादा प्यार दे रही हैं और अपनी इमोशनल वेलबींग पर फोकस्ड कर रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी को इस वक्त अपनी इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ रहा है।
उसे यह समझ आ रहा है कि वो अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने आप पर डिपेंड कर सकती हैं और दूसरे लोगों पर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी या प्रेशर नहीं डाल सकती। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो अपने आप से कनेक्ट हो रही हैं और अपने आप को हील कर रही हैं। दोनों की तरफ से ये वक्त अपनी हीलिंग जर्नी पर चलने का है, जब दोनों अपनी इमोशनल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी अचीव करेंगे तब उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। नो कॉन्टैक्ट के पीरियड एक तरह से एक रीसेट हो सकता है जिसमें वो अपने पास्ट की इमोशनल बैगेज को छोड़कर एक नई और बेहतर शुरुआत करने की तैयारी कर रहे होते हैं। हीलिंग करना और अपनी जर्नी पर चलने का है, जब दोनों अपनी इमोशनल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी अचीव करेंगे तब उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। नो कॉन्टैक्ट का पीरियड एक तरह से एक रीसेट हो सकता है जिसमें वो अपने पास्ट के इमोशनल बैगेज को छोड़कर एक नई और बेहतर शुरुआत करने की तैयारी कर रहे होते हैं। आज के दिन दोनों ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अपने अपने इंटरनल ग्रोथ और हीलिंग का प्रोसेस में है। आज की एनर्जी उन दोनों को अपने रिलेशनशिप को और अपने आप को समझने पर ध्यान देने की तरफ ले जा रही है। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को ज़्यादा समझने और अपने पास्ट मिस्टेक को रिफ्लेक्ट करने में बिजी हैं। वो अपनी इमोशंस और एक्शंस के बीच बैलेंस ढूंढ रहे हैं। शायद वो अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर फोकस्ड कर रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी अपने पर्पस पर और अपने मिशन की प्रैक्टिकली पाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिर से कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन की वो अपने आप को प्यार दे रही है और अपने इमोशनल हीलिंग पर फोकस्ड कर रही है। फेमिनाइन एनर्जी अपने रिलेशनशिप को और अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रही है। इस वक्त वो अपने को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है और अपनी इनर विजडम को समझने की कोशिश कर रही है। फेमिनाइन एनर्जी अपने इमोशंस को बैलेंस करने और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देने की तरफ जा रही है। दोनों सोल्स का कलेक्टिव एनर्जी इस वक्त एक तरह से हीलिंग और ग्रोथ की है। वो अपने पास्ट कर्मास और अटैचमेंट को समझने और रिलीज़ करने की कोशिश कर रही है और दोनों अपने अपने लाइफ पाथ पर मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन डीपिंग गहरा हो रहा है। दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये पीरियड उन्हें अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ और हीलिंग की तरफ ले जा रहा है, जिससे उनके फ्यूचर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जहां दोनों ट्विन सोल्स अपनी पर्सनल जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जब वो फिर से मिलेंगे तो वो अपने कनेक्शन को एक नए लेवल पर लेकर जा सकेंगे। इस समय बहुत सी सोल्स पर डेविल अटैक हो सकते हैं जो आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख सकता है, आपके विश्वास को तोड़ सकता है, आपको अंदर तक हिला सकता है। तो बहुत सी सोल्स को ट्रिगर हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहें और पेशेंस को बनाए रखें, डिवाइन पर विश्वास को बनाए रखें। फेमिनाइन को लग सकता है कि मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहे हैं, मैं ही क्यों उनके लिए रो रही हूँ। उन्हें लग सकता है कि यह कोई जर्नी वर्नी नहीं है, मुझे इस जर्नी पर बिलीव नहीं। यहाँ जिन डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है उनके साथ यह ज़्यादा हो रहा है। उन्हें अपने कार्मिक से या फिर अपने कार्मिक पार्टनर से ट्रिगर मिल सकते हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से ट्रिगर मिल सकते हैं। यहाँ आपके टेस्ट डिवाइन द्वारा होंगे। अगर आप यहाँ शांत होकर पेशेंस रखकर यूनिवर्स पर विश्वास को बनाए रखकर आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन द्वारा उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स या फिर पॉजिटिविटी आएगी। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी से परेशान होकर वहाँ से उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर वो टावर मोमेंट या फिर टेस्ट बहुत सी सोल्स की उनकी जर्नी में हो सकते हैं। क्राइंग और मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। डिवाइन इंटरफेरेंस का टाइम चल रहा है, सो बहुत सी सोल्स की लाइफ में उथल पुथल मच सकती है।
आप किसी ऐसी सिचुएशन में आकर फंस सकते हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या लाइफ का डिसीज़न लेना है, मुझे किस बात पर चलना है। आप वहां जाकर स्टक हो सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी उथल पुथल मच सकती है। तो दोनों सोल्स एक दूसरे को चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन एक्शन लेने की एनर्जी में है, उन्हें डिवाइन द्वारा पुश किया जा रहा है। हालांकि एक डिटैचमेंट की एनर्जी बनी हुई है। फेमिनाइन ने उन्हें खुद से डिटैच कर दिया है और अपनी लाइफ में यह खुद पर फोकस्ड है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी ओर देख रहे हैं और उनकी ओर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। बहुत सी सोल्स के साथ एक मिरेकल हो रहा है। यूनिवर्स द्वारा बहुत सी ब्लेसिंग उनकी ओर आ रही हैं। जिन थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ा, थर्ड पार्टी से भी उन्हें वैसा ही रिजेक्शन मिला। तो यहाँ बहुत सी सोल्स का डाइवोर्स जैसा हो सकता है। सो वो अब फेमिनाइन की तरफ देख रहे हैं, बट उन्हें अब कैसे फेस करें उस पर वह डर रहे हैं और एक फियर एनर्जी में हैं, फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बहुत से ट्विन सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।